नमस्कार दोस्तों अब इंडिया जल्द ही एक ग्लोबल सुपर पावर के रूप में उभरेगा क्योंकि इंडिया का जो आईएमईसी जो कॉरिडोर है ये कहीं ना कहीं भारत को एक ऊंचाई तक ले जाएगा। और इस कॉरिडोर के तहत भारत को मिडिल ईस्ट के साथ साथ यूरोप के कंट्रीज़ हैं वो भारत के बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे डेवलप करने में भारत का हेल्प करेंगी। और इसके तहत एक एमओयू भी इन कंट्रीज़ के द्वारा सन 2023 के G20 समिट में एमओयू भी साइन किया गया है। तो इससे कहीं ना कहीं इंडिया को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी और भारत अपना ग्लोबल पावर का जो स्टेटस है उसे प्रेजेंट कर सकेगा। चलिए आज की इस वीडियो में हम मूलतः आईएमईसी क्या है और इसके साथ साथ G20 में किन किन कंट्रीज़ ने इंडिया को सपोर्ट करने के लिए एमओयू साइन किए हैं इसके बारे में समझेंगे। और इसके साथ साथ भारत के सामने इसको लेकर के क्या क्या चुनौतियां हैं उन सभी के बारे में विस्तार से बातें कर लेते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। मेरा नाम है सचिन और मैं कंसीडर आईएएस के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। इसको लेकर के खबर भी है कि इंडिया का मिडिल ईस्ट यूरोप जो कॉरिडोर है वो कहीं ना कहीं इंडिया के जो ग्लोबल सुपर पावर का जो एक स्टेटस है उसे प्रेजेंट करता है। चलिए अब इसके बारे में विस्तार से समझ लेते हैं कि आखिरकार आईएमईसी क्या चीज़ है। तो भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा यानी आईएमईसी भारत के लिए एक रणनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण परियोजना है। यानी ये परियोजना कहीं ना कहीं इंडिया को रणनीतिक तौर तरीके से और इसके साथ साथ इकोनॉमिक दृष्टिकोण से भारत को बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है। और यह परियोजना भारत मध्य पूर्व और यूरोप को एक बहुमॉडल नेटवर्क के माध्यम से जोड़ती है जिसमें रेलवे, बंदरगाह, ऊर्जा पाइपलाइन, हाई स्पीड डेटा केबल और हाइड्रोजन पाइपलाइन इसमें शामिल है। यानी इन सभी मॉडल्स के माध्यम से इंडिया को ये परियोजना कनेक्ट करती है और सपोर्ट भी करती है। यह पहल 2023 में दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के दौरान घोषित की गई थी। यानी ये जो गलियारा है वो सन 2023 में ही इंडिया में समिट हुआ था G20 का, उसके दौरान ही G20 कंट्रीज़ के द्वारा अनाउंस कर दिया गया था। अब भारत के लिए आईएमईसी का क्या महत्व है उसे समझ लेते हैं। तो रणनीतिक और भू राजनीतिक लाभ की बात करें इंडिया के लिए तो आईएमईसी को चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी बीआरआई का एक वैकल्पिक मार्ग माना जा रहा है। यानी चीन का जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो पहल थी जिसके माध्यम से चीन पाकिस्तान के जरिए काफ़ी और कंट्रीज़ को जोड़ता था, अब उसके एक विकल्प के रूप में आईएमईसी को देखा जा रहा है। यह भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में अपनी भूमिका को मजबूत करने और चीन की बढ़ती प्रभावशीलता का संतुलन बनाने का अवसर प्रदान करता है। यानी इस पहल के तहत कहीं ना कहीं भारत चीन का जो वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव है उसके लिए इसे एक वैकल्पिक मार्ग के रूप में प्रस्तुत कर सकता है और इसके साथ साथ उसे काउंटर करने के लिए, उसे बैलेंस करने के लिए भारत इस पहल के जरिए काम कर सकता है। व्यापार और लॉजिस्टिक्स में सुधार आईएमईसी के माध्यम से भारत यूरोप के बीच माल परिवहन का 40% समय और इसके साथ साथ 30% लागत कम हो सकती है जिससे भारतीय निर्यातकों की जो प्रतिस्पर्धात्मकता है वो इससे और ज़्यादा बढ़ेगी। यानी इस कॉरिडोर के थ्रू भारतीय जो माल परिवहन है उसमें 40% समय कम लगेगा, इसके साथ साथ 30% तक लागत इसमें कम लगेगी और इससे इंडिया के जो निर्यातक हैं उनकी प्रतिस्पर्धा इससे और ज़्यादा बढ़ जाएगी। हरित ऊर्जा और हाइड्रोजन निर्यात की बात करें तो भारत ने 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्रता और 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। और आईएमईसी के माध्यम से भारत मध्य पूर्व से हरित हाइड्रोजन और सौर ऊर्जा का लाभ उठा सकता है और इन संसाधनों का निर्यात कर सकता है। यानी इंडिया के द्वारा सन 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्रता और इसके साथ साथ सन 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का इंडिया के द्वारा लक्ष्य रखा गया है। तो आईएमईसी के जरिए भारत कहीं ना कहीं हरित हाइड्रोजन और इसके साथ साथ जो सोलर एनर्जी है उसका लाभ उठा सकता है और इसमें संसाधनों का निर्यात भी कर सकता है। डिजिटल और ऊर्जा अवसंरचना इस गलियारे में हाई स्पीड डेटा केबल, बिजली ग्रिड और हाइड्रोजन पाइपलाइन शामिल है जो भारत के डिजिटल व्यापार और ऊर्जा सहयोग में अग्रणी बना सकते हैं। यानी इस गलियारे में इंडिया को हाई स्पीड डेटा केबल, बिजली ग्रिड, हाइड्रोजन पाइपलाइन शामिल है जो कहीं ना कहीं इंडिया को डिजिटल व्यापार और ऊर्जा सहयोग में अग्रणी बना सकते हैं। और रोजगार और आर्थिक विकास की बात करें तो आईएमईसी के माध्यम से लॉजिस्टिक्स,
निर्माण, ऊर्जा और डिजिटल सेवाओं में निवेश बढ़ेगा, जिससे रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और आर्थिक विकास को मदद मिलेगी। यानी इसमें आर्थिक विकास को गति मिलेगी। आईएमईसी के माध्यम से लॉजिस्टिक्स और निर्माण होंगे, इसके साथ साथ ऊर्जा और इसमें इंडिया में डिजिटल निवेश बढ़ेगा। इससे कहीं ना कहीं इंडिया में रोजगार बढ़ेगा और रोजगार के नए नए अवसर सृजित होंगे और भारत को इकोनॉमिकली सपोर्ट मिलेगा। अब इस गलियारे के लिए क्या क्या चुनौतियां हैं उसकी बात करते हैं। तो भू राजनीतिक अस्थिरता, मध्य पूर्व में जारी जो संघर्ष है इजराइल और हमास के बीच, वो इस परियोजना में बाधा बन सकता है, इसकी प्रगति को रोक सकता है। और इसके साथ साथ वित्तीय प्रतिबद्धता की कमी, परियोजना की अनुमानित जो लागत है वो $600 बिलियन है, लेकिन अभी तक सभी भागीदार देशों से स्पष्ट वित्तीय प्रतिबद्धता इसमें नहीं मिली है। और प्रौद्योगिकी और नियामक समन्वय, यानी विभिन्न देशों के बीच तकनीकी मानकों और नियामक जो ढांचे हैं उसमें अंतर परियोजना और क्रियान्वयन में जटिलताएं पैदा कर सकती हैं। यानी इजराइल और हमास के बीच जो वॉर चल रहा है वो इसकी प्रगति को रोक सकता है। और इसके साथ साथ जो वित्तीय प्रतिबद्धता है, जिन देशों ने इस कॉरिडोर को सपोर्ट करने के लिए वित्तीय प्रतिबद्धता जताई थी, उन देशों के द्वारा इसमें कमी देखने को मिल रही है। और इसके साथ साथ काफ़ी देशों के जो तकनीकी मानक हैं और नियामक ढांचे हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, तो इसके चलते कहीं ना कहीं इसमें जटिलताएं पैदा हो सकती हैं। अब आईएमईसी का जो मार्ग और संरचना है उसकी बात कर लेते हैं। तो इसका पूर्वी जो गलियारा है, जो ईस्ट कॉरिडोर है, वो भारत से अरब की खाड़ी तक है। यानी भारतीय बंदरगाह जिसमें मुंद्रा गुजरात का बंदरगाह, कांडला गुजरात का बंदरगाह और जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट है नवी मुंबई का, वो इसमें शामिल है। और मध्य पूर्व के जो बंदरगाह हैं जैसे फुजेरा, जेद्दा, अबू धाबी, यूएई का और दमाम और रास अल खैर इसमें शामिल हैं। ये बंदरगाह हैं जो इसका जो ईस्ट कॉरिडोर है उसे सपोर्ट करते हैं। इसके साथ साथ इसका जो नॉर्थर्न कॉरिडोर है वो मध्य पूर्व से लेकर के यूरोप तक है। यानी इसके रेल मार्ग की बात की जाए तो फुजेरा यूएई से लेकर के हैफा इजराइल तक, जो सऊदी अरब के गोवेफात, हरद और जॉर्डन के माध्यम से जाएगा। यूरोपीय बंदरगाह की बात करें तो पिरायस ग्रीस और मैसीना इटली, दक्षिण इटली और मार्सेल्स में फ्रांस के बंदरगाह शामिल है। ये इसका नॉर्थर्न जो कॉरिडोर है उसको सपोर्ट करते हैं। अब इस परियोजना में जो भागीदार देश हैं उनकी बात करते हैं। तो आईएमईसी परियोजना में शामिल जो प्रमुख देश हैं उनमें भारत है और संयुक्त राज्य अमेरिका है, सऊदी अरब है और इसके साथ संयुक्त अरब अमीरात है, यूरोपियन संघ है, फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है। इतने देश हैं जो इसमें प्रमुख रूप से शामिल हैं। इन देशों ने सितंबर 2023 में दिल्ली में आयोजित T20 शिखर सम्मेलन के दौरान इस परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन यानी MOUs पर हस्ताक्षर किए थे। यानी इन 8 देशों ने सितंबर 2023 में G20 का जो शिखर सम्मेलन हुआ था दिल्ली में, उसमें इनके द्वारा MOUs पर साइन किए गए थे। अब निवेश परियोजनाओं की बात की जाए तो सऊदी अरब ने इस परियोजना में $20 बिलियन का निवेश करने की बात की गई थी। इसके द्वारा $20 बिलियन निवेश करने की इसमें प्रतिबद्धता जताई गई थी। संयुक्त अरब अमीरात की बात की जाए तो इसने इसमें $75 बिलियन तक का इसमें निवेश करने की योजना बना रहा है। और इसमें भारत महाराष्ट्र के वधावन में $9 बिलियन की लागत से एक नया गहरे पानी का बंदरगाह विकसित कर रहा है, जो आईएमईसी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। यानी इसमें यूएई के द्वारा $75 बिलियन का निवेश करने की बात की गई थी। और इसके साथ साथ इंडिया वर्तमान में इसमें $9 बिलियन का एक बंदरगाह विकसित कर रहा है और ये बंदरगाह आईएमईसी का एक पार्ट होगा जो कि महाराष्ट्र के वधावन में है। आईएमईसी भारत के लिए न केवल एक आर्थिक अवसर है बल्कि यह देश की वैश्विक शक्ति के रूप में उभरने का भी एक प्रतीक है। और ये परियोजना भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने, हरित ऊर्जा में अग्रणी बनने और मध्य पूर्व और यूरोप के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने का एक अवसर प्रदान करती है। हालांकि इसके सफल कार्यान्वयन के लिए भू राजनीतिक स्थिरता, वित्तीय प्रतिबद्धता और तकनीकी समन्वय इसमें आवश्यक होंगे। यानी इस कॉरिडोर के थ्रू इंडिया एक ग्लोबल शक्ति के रूप में उभर रहा है और इसके साथ साथ इंडिया वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला है उनमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और हरित ऊर्जा में अग्रणी बनने जाएगा। और इसके साथ साथ जो यूरोप है उसके साथ अपने संबंधों में सुधार करेगा। हालांकि इस कॉरिडोर को सफल होने के लिए, इसके कार्यान्वयन के लिए भू राजनीतिक जो स्थिरता है वो होनी चाहिए। इसके साथ साथ वित्तीय प्रतिबद्धता, जिन जिन देशों ने इसमें निवेश करने की बात की गई थी और जितना निवेश करने की बात की गई थी वो इसमें प्रतिबद्धता दिखाई जानी चाहिए। और इसके साथ साथ तकनीकी समन्वय आवश्यक है, तभी ये कॉरिडोर कहीं ना कहीं सफल हो सकता है।
एंड दोस्तों ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन क्वेरी या एग्जाम रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप मेरे को इस इंस्टाग्राम अकाउंट पर क्लिक करके डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।